वेलकम बैक दोस्तों, स्विफ्ट ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ स्विफ्ट प्रोग्रामिंग के हवाले से। तो पिछली ट्यूटोरियल में यहाँ तक काम कंप्लीट किया था। अब हम मज़ीद काम करेंगे स्विफ्ट प्रोग्रामिंग में। जैसे आप लोग जानते हो कि स्विफ्ट प्रोग्रामिंग के हवाले से मैंने और भी ट्यूटोरियल्स बनाए थे। तो अगर आपने स्विफ्ट प्रोग्रामिंग सीखना है तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखो, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाएंगे। तो चलो दोस्तों, अभी आप लोग देखो, मैंने यहाँ तक काम किया था। अब हम मज़ीद काम करेंगे। व्यू कंट्रोलर में मुख्तलिफ व्यू कंट्रोलर हम क्रिएट करेंगे। जब हम एक बटन पर क्लिक करेंगे तो एक व्यू कंट्रोलर से दूसरी व्यू कंट्रोलर में किस तरह जाना है, तो आज इस ट्यूटोरियल में ये बताना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसमें सिंपल कोडिंग किया था, एक बटन क्रिएट किया था, उस बटन पर मैसेज शो किया था। अब हम मज़ीद इसमें व्यू कंट्रोलर्स क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक और व्यू कंट्रोलर मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो इसको मैं कलर चेंज करूँगा। व्यू कंट्रोलर जो मैंने दूसरा व्यू कंट्रोलर लिया, लेट सपोज मैं ये व्यू कंट्रोलर कलर दिया, ठीक है। इसके बाद लेट सपोज एक बटन हमने पहले से क्रिएट किया था, तो मैं क्या करूँगा, इसका लिंक दे दूँगा। व्यू कंट्रोलर शो पर क्लिक करो। एक ये व्यू कंट्रोलर बन गया। तो एक इसको मैं डिलीट करूँगा व्यू को, और मैं और कुछ बटन क्रिएट करूँगा। बटन्स, तो इसकी साइज़, तो बटन का कलर चेंज करूँगा। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो बटन की कलर्स। लेट सपोज मैंने ये कलर सेलेक्ट किया था। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करना है। सेकंड व्यू क्लिक किया था। तो अगर आप टेक्स्ट को बढ़ाना चाहते हो या छोटा करना चाहते हो तो यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हो। इसके बाद मैं एक और व्यू कंट्रोलर क्रिएट करूँगा। तो और व्यू कंट्रोलर, यहाँ पर आपने सर्च करना है व्यू कंट्रोलर। तो इस व्यू कंट्रोलर के भी कलर चेंज करना है। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। लेट सपोज मैंने ये कलर सेलेक्ट किया था। तो इसके बाद एक्शन पर क्रिएट करना है। तो शो पर क्लिक किया। दो व्यू कंट्रोलर यानी दो बटन्स मैंने क्रिएट किया था, और दोनों बटन के लिए मुख्तलिफ व्यू कंट्रोलर्स क्रिएट किया था। एक तीसरा बटन क्रिएट करेंगे। बटन्स, इसका भी बैकग्राउंड चेंज करना है। यहाँ से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। इसके बाद प्रॉपर्टीज में लिखना है थर्ड व्यू कंट्रोलर, थर्ड व्यू। तो यहाँ से आप साइज को लार्ज कर सकते हो। एक और व्यू कंट्रोलर को यहाँ से आपने लिखना है व्यू कंट्रोलर। इस व्यू कंट्रोलर की भी कलर में चेंज, हाँ अभी मैं इसका कलर भी चेंज करूँगा। बैकग्राउंड कलर, लेट सपोज मैंने ये कलर सेलेक्ट किया था व्यू कंट्रोलर, थर्ड व्यू कंट्रोलर के लिए। तो यहाँ से मैं शो पर क्लिक करो। यहाँ से भी व्यू कंट्रोलर, यानी तीन व्यू कंट्रोलर्स मैंने क्या किया, कनेक्ट किया था आपस में एक दूसरे के साथ। तो दोस्तों, अभी आपने सिंपल क्या करना है, अब हम स्टोरी बोर्ड में काम करते हैं, बाद में हम कोडिंग के थ्रू भी बताएंगे कि किस तरह आपने एक व्यू कंट्रोलर से दूसरी व्यू कंट्रोलर में जाना है। तो इसको मैं कमेंट करूंगा। पहले मैंने सिंपल एक मैसेज शो किया था, अब मैं चाहता हूं कि मैंने तीन बटन क्रिएट किया था, उसके लिए अलग अलग व्यू कंट्रोलर बनाया था। जब आप एक बटन पर क्लिक करोगे तो एक एक्टिविटी से दूसरी, या एक व्यू कंट्रोलर से दूसरी व्यू कंट्रोलर में किस तरह जाना है। तो अब मैं इसको रन करूंगा। देखते हैं कि इसमें कोई एरर है कि नहीं।
तो स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग एक लेटेस्ट प्रोग्रामिंग है, एक लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ऑब्जेक्टिव सी थोड़ा पुराना है। और पहले लोग ऑब्जेक्टिव सी पर काम कर रहा था, लेकिन 2010 के बाद स्विफ्ट प्रोग्रामिंग आ गया। लेकिन आजकल स्विफ्ट भी ज़्यादा पॉपुलर है, लोग इस पर ज़्यादा काम करते हैं। तो मुझे भी पहले स्विफ्ट प्रोग्रामिंग में इतना काम नहीं किया था। जब मैं खुद दुबई गया था तो उधर मैंने ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिया था मुख्तलिफ़ कंपनियों को। तो ज़्यादातर कंपनियों ने मुझे, हाँ, इंटरव्यू में पूछा था कि स्विफ्ट आपको आती है कि नहीं। तो मैंने वो स्विफ्ट पहले नहीं आ रहा था, लेकिन फिर बाद में मैंने सीख लिया। तो इसको दोबारा रन करूँगा, अभी रन नहीं हुआ। रन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने प्रोग्राम को रन किया था। मैं जब फर्स्ट बटन पर क्लिक किया था तो ये व्यू कंट्रोलर आ गया। इसके बाद बटन में बैक बटन नहीं आया, तो फिर इसको दोबारा रन करना है। तो सेकंड व्यू कंट्रोलर पर क्लिक करना है, तो सेकंड व्यू कंट्रोलर आ गया। ये देख सकते हो कि इसमें सेकंड व्यू कंट्रोलर को मैंने टच किया था। इसके बाद अगर आपने थर्ड व्यू कंट्रोलर बनाना है, इसमें बैक बटन नहीं आता, यानी अगर आप बैक करना चाहते हो तो ये नहीं आया। थर्ड व्यू कंट्रोलर पर जब मैंने क्लिक किया था तो थर्ड व्यू कंट्रोलर भी आ गया। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने मुख्तलिफ व्यू कंट्रोलर्स पर काम किया था। अगर आप लोगों को फिर भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों का हेल्प करूँगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मज़ीद एग्ज़ाम्पल करेंगे और कोडिंग के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह एक एक्टिविटी से या एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर में किस तरह जाना है। मुख्तलिफ इसके तरीके हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।